नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका JGK में। तो रीट पे जो चर्चा हो रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को लेके। जो बच्चे हैं वो अत्यंत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशान हो रखे हैं। कुछ बच्चे रो भी रहे हैं, कुछ बच्चों की खुशी भी जाहिर की जा रही है और कुछ बच्चे निराश भी हैं। तो दोनों तथ्यों पर दोस्तों मैं बात करूंगा। तो रीट पर घसीट जो है दोस्तों वो अपने करने वाले हैं। अभी क्या होता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ पल जो है वो ऐसे आते हैं जिन पलों को देख के हम जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ पल ऐसे आते हैं जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। बस इन दोनों पलों पे दोस्तों अपने डिस्कशन रहेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा यार। मुझे इससे ये मतलब नहीं है भी मैं किस लिए ये वीडियो चढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो बहुत से विद्यार्थी हैं उनका मतलब मैसेज आ रहा है, सर हमारे साथ बुरा हुआ है। कोई कह रहा है सर हमारे साथ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, हम बहुत ज़्यादा निराश हैं, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम क्या करें सर, कैसे करें, किसकी तैयारी करें, किस में जाएं, क्या करें सर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखा है। तो मैं उन्हें एक बात कहना चाहूँगा, चलो अपने बात करते हैं भी रीट रद्द हुई इसका नुकसान किसको है और रीट रद्द हुई इसका फायदा किसको है। दोनों पे बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नुकसान की, फिर मैं बात करूँगा फायदे की। तो नुकसान की बात दोस्तों ये हुई है, उन बच्चों को नुकसान हुआ है जिन्होंने दिन रात जागकर यार मेहनत की, घर से दूर रहे, वो अपने माता पिता के मतलब सपने पूरे करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है, हाथ तोड़ मेहनत की है, जले हैं वो इस तपस्या के अंदर। उनके लिए जो है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ भी सर इतना पढ़ने के बाद भी जो है हमारे साथ ऐसा हुआ। वो बच्चे बहुत ज्यादा निराश हुए। और फायदा किसके लिए हुआ? फायदा उसके लिए हुआ दोस्तों जो बच्चा ये सोच रहा था भी मेरा इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, वो दोस्तों नहीं होने वाला था। आपकी जो उम्मीद थी उस उम्मीद से कई गुना ज्यादा दोस्तों क्या होता, कट ऑफ जाती, 100% जाती यार। जैसे कि माहौल पता चला जांच के मुताबिक दोस्तों हर एक जिले के अंदर जो है वो 5000 पेपर बांटे गए हैं। तो आप मान के चलो ना यार, एक जिले के अंदर 5000 पेपर बांटे गए तो 5000 के 5000 मान लो आप जो है 130 प्लस नहीं, लेकिन उनमें से 1000 बच्चे तो 130 प्लस थे ना। अरे थे या नहीं थे दोस्तों, लेकिन वो हाइड थे, हिडन थे, वो शोर शराबा नहीं कर रहे थे। उन्हें पता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनके पास पेपर था और उन्होंने 2 दिन रट्टे लगाए हैं उस पेपर के और भयंकर तरीके से उन्होंने पेपर किए। अरे आप देखो ना यार, कोई कंपटीशन है क्या जिसके अंदर 148 मेरिट जा रही है, 150 में से 148 नंबर मेरिट जा रही है, यानी कि 99% टच कर रही है मेरिट को, यानी कितना स्कोर कर पा रहा है वो भी कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों। स्कूलिंग लाइफ में भी होता, उसमें थ्योरेटिकल नंबर लिखते हैं, रटा रटाया पोर्शन था, हमें पता था यही आने वाला है और यही हमने लिखा और हमारे नंबर आ गए। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं रियलिटी में कंपटीशन में मानता हूं, ये बात मेरी RPSC तक पहुंचती है तो वो पहुंचाए जरूर। कैसे? रियलिटी में कंपटीशन वो होता है दोस्तों जिसकी मेरिट 50% भी छूने में ना इतनी ज्यादा मेहनत लग जाए, वो होता है कंपटीशन। आपको मैं एक बात बताता हूं, इस पे निराश होने की कोई बात नहीं है। देखो अगर आप मान लो आपके क्या था, जैसे कि सर साइंस वाले स्टूडेंट हैं और सर जैसे कि SST वाले स्टूडेंट है, और सर लेवल फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट थे, यानी कि सर 3 कैटेगरी थी, सेकंड लेवल के अंदर थे और सर जो फर्स्ट लेवल वाले बच्चे हैं इनकी कैटेगरी अलग थी। क्लियर है? आप मान के चलो साइंस के अंदर जो है वो अगर आपके 135 नंबर बन रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा खुशी थी भी सर इतने नंबर में तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। SST वाले क्या कह रहे हैं, सर 125 नंबर बन रहे हैं, हमारा सिलेक्शन श्योर है, और रीट लेवल फर्स्ट वाले कह रहे हैं सर 120 नंबर बन रहे हैं, हमारा सिलेक्शन श्योर है। भाई मेरे ये बात बता देता हूं, ये मेरिट नहीं रहती। अगर जो फाइनल रिजल्ट आ जाता, मेरिट की कट ऑफ निकल के आती पेपर की, ये मेरिट ना रहती। ध्यान रखिएगा, साइंस की भी इससे प्लस जाती, SST की भी इससे प्लस जाती और लेवल फर्स्ट की भी इससे प्लस जाती, क्योंकि दोस्तों ये सारा का सारा जो है वो बिक चुका था, ये सारा बिक चुका था। अब इसमें बच्चे डिमोटिवेट हुए, सर हमने इतनी मेहनत की, हमारे इससे क्या आया? अरे आपके हिस्से दोस्तों अभी क्या आया? अभ्यास आएगा। आया नहीं, अभी आएगा। अगर मान लो आपके इतने नंबर बन रहे हैं और इससे ऊपर वाला 140 वाला सिलेक्शन ले जाता, जिसने पेपर खरीदा था, आपकी सीट गई, आपकी मेहनत गई, लेकिन अभी आपकी सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही तो गई है। आप मेहनत दोबारा कर सकते हो, लेकिन वो सीटें चली जाती, वो दोबारा आती क्या? नहीं आती। तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों, ये जो स्कोर करता वो उसी का सिलेक्शन होता, और 100% मैं बता देता हूं इससे ऊपर भी बच्चे बहुत ज्यादा जो है रह जाते। ये मेरिट पे भी सिलेक्शन सीटें बुक हो जाती सारी की सारी, मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद भी बच्चे रह जाते। तो उस समय आपकी निराशा जो थी वो कहां पहुंचती? आप ये बात सोच के देखिए।
क्यों परेशान हो रहे हो यार? आपका इससे अभ्यास है ना, प्रैक्टिस है। उस दिन आपने जीरो से शुरुआत की, यहां तक पहुंचे आप। अरे यार आज आप जीरो से शुरुआत करोगे क्या? हालांकि दोस्तों आपके साथ हुआ बुरा है, मैं मानता हूं, लेकिन दोस्तों आपको एक जीवन दान मिला है, आपकी जिंदगी में स्ट्रगल करने का एक मौका फिर मिला है आपको, और इस मौके को जो है एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए। भी हमारी जिंदगी ने हमें एक बहुत बड़ी चुनौती दी है, और उस चुनौती का अगर आपने सामना कर लिया तो आप 100% फिर से गवर्नमेंट जॉब में आओगे, 100% आओगे यार। क्यों नहीं आओगे आप? अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो एफिशिएंसी है, तो आप जरूर पहुंचोगे वहां पर। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रैक्टिस दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है, प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, और एक तपस्या में जलना बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी चीज को टारगेट बना के उसको सॉल्व किया जाए ना यार, उस पर अभ्यास किया जाए। टारगेट बनाओ पहले आपका टारगेट, और उस टारगेट पे आप प्रैक्टिस कीजिए ना, 100% होगा। मैं आपको एक बात साझा करना चाहूंगा आपके साथ में। सन 2007 की बात है दोस्तों। सन 2007 के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे मैच चल रहा था, अंतरराष्ट्रीय मैच था क्रिकेट का। वो था दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अगर बात की जाती है तो वो मैच था 2007 की बात कर रहा हूं दोस्तों। उसके अंदर सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलियन बॉलर जिसका नाम मिलता है ब्रैड हॉग, उसने सर बोल्ड किया था। किसको? सचिन तेंदुलकर को। इतनी बड़ी महान हस्ती, और वो ब्रैड हॉग का एक देखिएगा इत्तेफाक की बात पहला ही मैच था। वो पहले ही मैच के अंदर इतनी बड़ी महान हस्ती सचिन रमेश तेंदुलकर की विकेट ले रहा है दोस्तों, वो भी बोल्ड कर रहा है उसको, तो उसके लिए वो कितना बड़ा पल होगा। और दोस्तों जब सचिन तेंदुलकर यहां से जा रहे थे, पवेलियन लौट रहे थे मैदान छोड़ के, तो पवेलियन लौट रहे थे, ब्रैड हॉग उनके पास गया वो बॉल लेके, और बॉल लेके क्या कहता है वो उनको? वो कहता है सर ऑटोग्राफ प्लीज। ये मेरी जिंदगी का पहला मैच था, और इस पहले मैच में मैंने आपका विकेट लिया, वो भी बोल्ड किया आपको, तो प्लीज सर ये जो है यादगार बनाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए सर। तो आपको पता है, आप सोच के हैरान हो जाओगे सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा। सचिन तेंदुलकर ने उस पे लिखा, ये पल तेरी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। और ये लाइन लिखने के बाद में वो सचिन तेंदुलकर कोई मूवी नहीं देख रहा होगा, कोई वो बार के अंदर जो है वो एंजॉय नहीं कर रहा होगा, वो पिज्जा बर्गर नहीं खा रहा होगा दोस्तों, वो एक ही चीज कर रहा था, प्रैक्टिस। वो क्या कर रहा था? प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था उस लाइन को साबित करने के लिए। जो लाइन वो लिख चुका है उस बॉल के ऊपर, उसे नहीं पता उसने किस सिचुएशन में लिखी, लेकिन उसे अब ये था भी मुझे इसे साबित करना है। और वो साबित करने के चक्कर में वो लाइन पे दोस्तों लिखता गया, उस पे मेहनत करता गया, लिखी लाइन पे मेहनत करता गया। उसके बाद में दोस्तों 35+ मैच जो है वो ब्रैड हॉग और सचिन तेंदुलकर ने एक साथ खेले, जिसमें ओडीआई भी थे, टेस्ट भी थे और आईपीएल भी थे। लेकिन दोस्तों कभी ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। अरे ये होता है ना कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस, ये होता है अभ्यास। अगर आप अभ्यास करते हो तो दोस्तों आप अपने जो है एक जो भी नोटबुक है उसके ऊपर आप लाइन लिखिए भी मुझे इस रीट भर्ती 62,000 भर्तियां हैं दोस्तों, अगर आप इस भर्ती में भी रह जाते हो ना तो मतलब सर वो गलती उसकी नहीं है, ना गलती उस भगवान की है, ना गलती उसकी है परीक्षा निकालने वाले और ना निकालने वाले की, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी मानी जाएगी उस कंडीशन के अंदर। आज ये पेपर रद्द हुआ है, इसकी सीटें बची है। अगर आपके अंदर दोस्तों वो दक्षता है, वो कॉन्फिडेंस है, तो आप उस सीट को वापस हासिल कर सकते हो। लेकिन वही सीट किसी गलत हाथों में चली जाती तो वो आपकी सीट नहीं खराब होती क्या? पहले ये बताइए आप। हो जाती दोस्तों। तो आप जो बिल्कुल निराश मत हो यार, बिल्कुल भी निराश मत हो, और एक बार अपनी ऐसे स्वीकार करो भी हमें जिंदगी ने एक बहुत बड़ी चुनौती दी है और हम इस चुनौती को हम जरूर स्वीकार करेंगे और इस पर खरे उतरेंगे। ये जो है जज्बा होना चाहिए अंदर, इतना गुस्सा भर जाना चाहिए और तपस्या में जलना है आपको, तपस्या में जलना है। एक दोस्तों आपको बता दूं कॉन्फिडेंस की बात और दोस्तों प्रैक्टिस की बात। एक और आप कहते हो ना अभ्यास, अभ्यास क्या चीज है? अरे अभ्यास तो ऐसी चीज है जो पत्थर को भी तोड़ डाले, पहाड़ों को भी तोड़ डाले, वो होता है अभ्यास, होती है प्रैक्टिस। आपने एक महान चित्रकार का नाम सुना होगा जिसका नाम है दोस्तों पाब्लो पिकासो। बहुत जबरदस्त पेंटर है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो है पेंटिंग्स जो है वो दोस्तों करोड़ों में बिकती है। पाब्लो पिकासो आपने नाम सुना होगा। वो पाब्लो पिकासो कहीं मार्केट से निकल रहा था तो उसके पास एक लेडीज आई और लेडीज उसको आके कहती है यू आर पाब्लो पिकासो। बोला यस।
बोला सर मैं बहुत खुश हूं आज आपको देख के यहाँ पर, प्लीज मुझे सर एक ऐसा मेरे लिए बहुत बड़ा ये क्षण है सर, आप मेरे को इस पे जो है कागज और पेन दे दिया उसको, बोला आप मेरे लिए एक जो है ड्रॉ कीजिए, कुछ पेंटिंग ड्रॉ कीजिए और वो पेंटिंग दोस्त मैं अपने पास रखूंगी और मेरे लिए जो है वो बहुत ही खुशी की बात होगी। तो पाब्लो पिकासो ने मात्र 30 सेकंड के अंदर, मात्र 30 सेकंड के अंदर दोस्तों वो स्केच बना के उसको जो है एक पेंटिंग बना के दी और बोला लो लेडी, ये पेंटिंग आपकी 50 लाख रुपए में बिकेगी। कितने रुपए में बिकेगी? 50 लाख। तो मैडम हंसी थोड़ी सी, बोला सर कमाल करते हो, आपने 30 सेकंड भी नहीं लगाए और 50 लाख की बिकेगी। तो उसने बोला ट्राई कर लो। तो उसने कोई पेंटिंग हाउस के अंदर गई वो और म्यूजियम के अंदर गई, वहां जाके उसने वो पेंटिंग दिखाई, बोला ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो द्वारा बनाई गई है, वो पेंटिंग की कीमत क्या दोगे आप? तो उन्होंने कहा मैडम हम आपको 50 लाख रुपए दे सकते हैं इस पेंटिंग के। वो शॉक हो गई, वो महिला शॉक हो चुकी है, हैरान हो चुकी है। वो कहती यार कहाँ है ये बंदा, कहाँ मिलेगा? उसने सर्च किया, उसके दिमाग में एक ही बात दौड़ रही है, पाब्लो पिकासो कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो एक सभाति सम्मेलन था, उसके दौरान पाब्लो पिकासो से मिले और उसने कहा सर मैं उस दिन बाजार में मिली थी और आपने मेरे लिए एक पेंटिंग बनाई थी मात्र 30 सेकंड के अंदर, वो 50 लाख रुपए की बिकी है सर, ये देखिए चेक उसका 50 लाख रुपए की बिकी है सर। तो मुझे वो लेडी, मैं जो है वो बात कहता हूं वो थोड़ी गलत थोड़ी कही है मैंने, तो सर मुझे भी सीखना है। उस लेडी ने अपनी इच्छा जाहिर की, बोला मुझे भी सीखना, आपने ये कैसे किया? मात्र 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग बना दी, आपने ये कैसे किया? तो उसने कहा मैडम इस 30 सेकंड की पेंटिंग को सीखने के लिए मुझे 30 साल लग गए। कितने साल लग गए? 30 साल लग गए और मैंने 30 साल इसी पे अभ्यास किया है भी मैं 30 सेकंड के अंदर ये पेंटिंग कैसे बना सकता हूं। तो ये अभ्यास होता है दोस्तों, देखिएगा ये होती है मेहनत, ये होती है प्रैक्टिस के अंदर बहुत जबरदस्त पावर है जो IQ लेवल को भी पछाड़ सकती है। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है वो तो इंटेलिजेंट है। व्हाट इज इंटेलिजेंसी? क्या है इंटेलिजेंसी? प्रैक्टिस के आगे कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस के आगे मैं कह रहा हूं ना कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क जो होता है दोस्तों वो IQ लेवल को पीछे छोड़ के जाता है, ये बात याद रखना। अरे वो 3 घंटे कोई चीज को पढ़ के याद कर रहा है, मान लो आपको उसको याद करने में 6 घंटे लग रहे हैं, आपने लगाए, अगर आप उस दिन उस चीज पे 8 घंटे लगा डालोगे तो आप उससे आगे होगे। तो 3 घंटे से 8 घंटे का सफर जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया है? अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, हार्ड वर्क किया उस पे, तो वो चीज जो है वो आपको क्यों नहीं मिलेगी दोस्तों? मिलेगी, 100% मिलेगी यार, क्यों नहीं मिलेगी, है ना? तो यही कहना चाहता हूं यार, किसी भी बात को लेकर आप निराश मत होइएगा। आपकी ये जो शुरुआत होने वाली है ये खतरनाक होने वाली है, मेरे से आप लिखवा के ले लो। आपकी शुरुआत 0 से नहीं होगी, आपकी शुरुआत अब अनुभव से होने वाली है और अनुभव से हुई शुरुआत दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है। तपना पड़ेगा आपको, आज का टाइम जो है वो तपना पड़ेगा ताकि आगे के टाइम में आप जो है वो बिल्कुल सक्सेस हो चुको। इस पे भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बार जो एक शिल्पकार था जो मूर्तियां बनाता था, उसके पास किसी मंदिर से ऑर्डर आया मूर्ति का, तो उसने कहा बोला 1 महीने बाद आप ये मूर्ति आके ले जाइएगा। वो गया जंगल में और वो पत्थर लेके आया, 2 बड़े बड़े पत्थर को वो तराश रहा था। तो पहले पत्थर से आवाज आई, बोला पेनफुली है ये, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मुझे, क्या पाप किया है मैंने, छोड़ दीजिए मुझे। तो शिल्पकार ने देखा यार इसको तकलीफ हो रही है, छोड़ देते हैं। तो उसने उस पत्थर को हटाया, दूसरा पत्थर ले आया, उस पत्थर को तराशना शुरू किया। 1-2 घंटे बीतने के बाद में, तराशने के बाद में उसने उस पत्थर से पूछा, बोला तुझे ये दर्द नहीं हो रहा? बोला हो रहा है, बहुत हो रहा है दर्द, लेकिन मैं ये सहन करूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसे करते करते 1 महीने बाद उसने उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो वो आया जिसने मूर्ति का ऑर्डर दिया था और वो मूर्ति लेने के लिए आया। गौर से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है ये। वो मूर्ति को लेने आया और मूर्ति को लेके उसने क्या कहा, बोला साहब ये पत्थर जो वो 2 पत्थर लाया था ना, वो पत्थर पड़ा था वहीं पे पास में, बोला बहुत ही गजब मूर्ति बनाई है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोला कहिए। मुझे ये पत्थर चाहिए। बोला किस लिए? बोला मुझे चाहिए। बोला ले जाओ, मेरे तो वैसे ही कुछ काम का नहीं है, ले जाओ, इस पे ये बनाने दे रहा नहीं, इसको पेनफुली लग रहा है, तो आप ले जाइए। वो पत्थर को लेके गया, मंदिर में मूर्ति स्थापना की जाती है और नीचे पत्थर रखा जाता है जो वो वहां से लेके आया, और वही पत्थर जो कह रहा था ये बहुत ज्यादा पेनफुली है, उस दूसरे पत्थर ने वो दर्द सहा और वो एक मूर्ति के रूप में ऊपर विराजमान है, जिसपे लोग फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। और वो पत्थर उस पे आके नारियल फोड़ा जा रहा है दोस्तों। उसने दर्द सहा कितने महीने? सिर्फ 1 महीने।
सिर्फ 1 महीने दर्द सहा और उसे सारी जिंदगी उसकी खोपड़ी फोड़ी जाएगी, नारियल से सारी जिंदगी उसकी खोपड़ी फोड़ी जाएगी। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं, इस तपस्या में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए जलना है, आगे की सारी जिंदगी ऐसे और आराम में निकल जाएगी। लेकिन आप उसी पहले पत्थर की तरह अगर आपने ये दर्द अभी महसूस किया और आप रुक गए, तो हालांकि आप ये 2 साल बड़े ही आराम से निकाल लोगे। जैसे उसने 1 महीना वो आराम से निकाला, तो साल 2 साल आप आराम से निकालोगे, लेकिन पूरी जिंदगी आपको उस पत्थर की तरह झेलना पड़ेगा। लोग नारियल फोड़ेंगे सिर में आके, उनको ये नहीं होगा अब इस टाइम दर्द कितना हो रहा है, वो उतने ही जोर से मारेंगे, बोले जय माता दी, वो जोर लगा लगा के मारेंगे उस पत्थर में, उसकी खोपड़ी के अंदर डेंट लगा के छोड़ेंगे। तो वही बात होती है दोस्तों, ध्यान रखना, जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तब तक जो है वो आपको पढ़ने के लिए जो है अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग जो है हमारा, ये ना बहुत ही मतलबी इंसान होता है। ये अंदर दिमाग जो होता है ना, वो बहुत ही मतलबी होता है, वो उतना ही काम करता है, वो अपने मतलब जितना उसको आप कहोगे ना उसको, मुझे ये चीज थोड़ी सी बेसिक है वो सीखनी है, तो वो उतनी एनर्जी वेस्ट करेगा। आप उसे कहो मुझे ये हार्ड है, मुझे सीखना है, तो वो अब सीखेगा। आप अपने दिमाग से जैसे कहते हो मुझे 20,000 रुपए महीने कमाना है, तो ये दिमाग आपको उतनी वेव्स देगा भी आप 20,000 रुपए के लिए सोचो। आप इसी खोपड़ी को कहो मुझे 20 लाख रुपए कमाने हैं, तो ये आपको वैसे वैसे आइडिया देगा जो 20 लाख के लिए जो है वो यूजफुल हो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसा आप अपने दिमाग के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना आप उसको कह रहे हो। आप उसको ज्यादा कीजिए, थकान दीजिए। ये दिमाग थकने पे फटता नहीं है, दिमाग थकने पे फटता नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा नौटंकीबाज है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता मान लो, 10 दिन मान लो, 1 महीना मान लो, ये पूरी की पूरी एक्टिंग करेगा आपके सामने। ये एक्टिंग करेगा, क्या करेगा? बोला यार तुझे थकान हो रही है, बोला तू सो यार, क्या कर रहा है, 8 घंटे हो गए तुझे पढ़ते हुए, तू सो। कब सोएगा, कब नींद कब लेगा? मैं कह रहा हूं जब तक इसमें से धुआं निकलना ना स्टार्ट हो जाए तब तक आप पढ़ो। और जब आप अपने शरीर को मानो भी हाँ यार मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत कर ली और मुझे आउटपुट मिला है इस चीज का, तब जाके आप उसे छोड़ो। दया मत खाइए आप दिमाग पे, अपने दिमाग पे दया मत खाओ, बिल्कुल भी मत खाओ। ये आपका कोई सगा संबंधी नहीं है। क्लियर है क्या? ये आपको दोस्तों इस लेवल से इस लेवल तक ला सकता है, ये इतना बड़ा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? आइंस्टीन, न्यूटन, बहुत ही खतरनाक विद्वान, जिनके कारण आज दोस्तों पूरी सृष्टि रची हुई। तो वो क्या था? उन्होंने दिमाग का यूज किया, उन्होंने अपने दिमाग को कहा अभी तुझे ये करना है, तो उन्होंने किया और पॉसिबल किया। मैं बार बार कहता हूं इम्पॉसिबल नाम का शब्द जो है उसमें आई और एम को तो पैरों तले रोन दो, पॉसिबल ही निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों? पॉसिबल ही निकलेगा। तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों मैं कि आप जो है वो निराश मत होइए यार, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके माता पिता आपके साथ है यार, आपके इष्ट भगवान आपके साथ है। आपको क्या चाहिए? आपको मेहनत चाहिए यार, आपको उस तपस्या में जलना पड़ेगा। जब तक नहीं जलोगे तब तक निकलेगा कैसे? सोना होता है वो तब तक तपता नहीं है, तब तक नहीं चमकता, वो तपेगा, चमकेगा। हीरा है जिसको जितना ज्यादा तराशा जाएगा वो उतनी ज्यादा चमक पैदा करेगा। वही बात होती है दोस्तों। तो जितना ज्यादा आपने अभी इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, समय की कदर कीजिए। आप जो है रोजाना पढ़ते हो, उस टाइम को नित्य जो है ऐसे कैसे बना के रखिए, शेड्यूल अपना इस हिसाब से सेट कीजिए। 1 साल के लिए रिश्तेदारियां, भाई बंधु सब छोड़ दीजिए एक बार के लिए। दोस्ती यारी सब यही मिल जाएगी। जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा यार, जो अपना है वो कहीं नहीं जाएगा। और जो अपना नहीं है उसके लिए आप 24 में से 26 घंटे भी दे दो, वो नहीं रहेगा आपके पास, वो जाएगा 100% वो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो का लाने का मतलब मेरा यही था। कमेंट्स के अंदर मैंने कमेंट देखे बच्चों के और वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे थे यार, जो मुझसे सहन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं कहा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे निराश नहीं होने चाहिए किसी भी कारण, उनको वो मोटिवेशन दिया जाए जिसके कारण वो आगे बढ़ सके। और दोस्तों ये बात मेरी गांठ बांध के रख लेना, जिस दिन आप कामयाब होगे आप सच्चे दिल से एक ही बात कहोगे, यार सर ने खतरनाक मोटिवेशन दिया था, खतरनाक। और दोस्तों उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी, उससे बड़ी खुशी मुझे ये वीडियो लाने में क्या बेनिफिट है। एक बात सोच के देखिए, क्या आप जॉब लगने के बाद में सैलरी मेरे नाम करोगे? क्या आप जॉब लगने के बाद में पूरा का पूरा क्रेडिट मुझे दोगे? ना, मैं लूंगा भी नहीं।
मैं उस क्रेडिट को लूंगा भी नहीं। मुझे सिर्फ ऐसे सुनना है कि अजय सर ने मार्गदर्शन दिया था, हमने उसके अकॉर्डिंग पढ़ा, हमारा सिलेक्शन हुआ, वो खुशी होगी और उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। दोस्तों, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होगा, आपकी मेहनत का योगदान होगा। किसी दूसरे कैंडिडेट को वो क्रेडिट मत दीजिए जिसका वो हकदार नहीं है, आप उसको वो क्रेडिट दीजिए। अगर आपकी लाइफ में उसके कारण कुछ अच्छा हुआ है तो उस अच्छाई का क्रेडिट उसे दीजिए, लेकिन ना अपने जॉब लगने का क्रेडिट उसे दीजिए, ना वो आपकी मेहनत से लगे हो। मैं ये वीडियो देख लूंगा, हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे इस वीडियो को स्किप किया होगा, आगे बढ़ाया होगा, क्या बकवास कर रहा है, क्या कह रहा है, हमें ज्ञान है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कहना, जिन्हें ज्ञान है, जो विद्वान है, मैंने उनके लिए कहा ही नहीं। मैंने तो उन मेरे साथियों के लिए कहा है जो इस चीज को देख के, सर इस माहौल को देख के डिमोटिवेट हो रहे थे और कह रहे थे सर रीट हमारे साथ सरकार ने धोखा किया। अरे धोखा नहीं किया, जिंदगी ने एक बहुत बड़ी चुनौती दी है मेरे दोस्तों, उस चुनौती के लिए, और चुनौती उसी को दी जाती है जो उस चुनौती को झेल सकता है। मैं बात कह रहा हूं ना, एक बात इसी पे बात आ रही है, चुनौती को झेलने पे। वीडियो तो लंबी जा रही है, कोई बात नहीं है, मेरी बातें दिल से निकल रही है यार, आपके लिए शेयर करूंगा। तो एक बंदा था, मरने के बाद में भगवान के पास गया और भगवान को बोला, यार तू तो बहुत ही घटिया इंसान है यार। बोला कैसे? बोला यार जहां पर बाढ़, पानी की कोई कमी नहीं है वहां पे तू बाढ़ लेके आ रहा है, जहां पे सूखा पड़ा हुआ है वहां पे पानी की एक बूंद तक नहीं है, जहां पे सर हवा की जरूरत है वहां हवा नहीं है, जहां हवा नहीं चाहिए वहां तू तूफान चला रहा है, तेरी क्या सृष्टि है ये? बोला तू सही नहीं कर रहा, ये ड्राइविंग मेरे हाथ में दे तू। वो बंदा वो भगवान को कह रहा है, वो भगवान को कह रहा है, बोला यार तू तो बहुत ही मतलब सेल्फिश आदमी है यार, मतलब तू अपने लिए सोच रहा है, तू दूसरे इंसानों के लिए नहीं सोच रहा, जो दिन रात जमीन में मतलब खेती करते हैं, शरीर को तपाते हैं, उनके लिए सोच रहा, उनकी फसल खराब कर रहा है, अब ये कर रहा है वो कर रहा है। खूब सुनाया उसने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से कर, ये काम इतना आसान नहीं है। बोला है, मुझे दे ड्राइविंग, मैं चलाऊंगा। बोला पक्का? सोच ले अभी एक बार। बोला सोच लिया, मैं चलाऊंगा इसको। बोला ठीक है तू चला ले भाई। अब उसने क्या किया, जहां जिसको जितनी धूप चाहिए वो धूप दी, जितनी बारिश चाहिए उतनी बारिश दी, जितने कुछ मतलब ओस चाहिए वो ओस दी। भी गेहूं पकने के लिए आपको फोक की जरूरत होगी तो उसने इतनी धुन दी, फोक दी। लेकिन हुआ कब? जब फसल की कटाई हुई तो उसमें दाने नहीं निकले। गेहूं की कटाई हुई, मान लो सरसों की कटाई हुई, इसके अंदर जो है वो सीड्स, दाने नहीं है उनमें। तो भगवान ने कहा, भगवान को उसने बोला ये क्या हुआ भगवान, मैंने इतने प्यार से रखा, जब इनको धूप की जरूरत थी मैंने धूप दी, मैंने बारिश की जरूरत थी मैंने बारिश दी, जब फोक की जरूरत थी मैंने फोक दी। भगवान ने कहा रे तूने इनको चुनौती कहां दी, तूने इनको चुनौती कहां दी, तूने इनको हार्डवर्क कहां दिया, तूने इनको तेज हवाओं से झेलना कब सिखाया, तेज तूफान से झेलना कब सिखाया, धूप से झेलना कब सिखाया, बारिश से झेलना कब सिखाया? नहीं सिखाया। और जब तक जितने आसानी से जो चीज हो रही है, तो आप ये सोच लेना दोस्तों, वहां मेहनत की कमी हो रही है, वहां आप सही दिशा में नहीं जा रहे। जितनी ज्यादा मेहनत हार्ड वर्क से मिलती है, उस मेहनत का मजा ही कुछ और होता है यार। वो मेहनत जो है वो बाउमर रहती है, जिंदा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं अपने, और आशा करता हूं भी मेरे कोई भी साथी जो है वो डिमोटिवेट नहीं होगा। आज से ही दोस्तों अपने जो मन में बिठा लीजिए भी हमें इस तरीके से जो पढ़ाई करनी है और खतरनाक जो है रिस्पॉन्स देना है और आगे बढ़ते रहना है दोस्तों लाइफ के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उन भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा यार, जो आपके साथी थे और इस मुकाम के अंदर वो भी रहे हैं, सर उनका भी दिल टूटा है, वो भी निराश हुए हैं, है ना। तो आप उन तक जरूर पहुंचाइएगा ये संदेश मेरा। और इसी के साथ दोस्तों आप जुड़े रहेंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, उनकी लाइफ को दोस्तों सुधारने की कोशिश कीजिए। टाइम लगेगा, कोई भी चीज के अंदर टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है क्या? आपको ये रखना है दिमाग में भी नहीं यार मैं अभी जो सोचा था वो नहीं कर पाया, तो उसको आप फिर से मेहनत कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, जरूर कर पाओगे आप दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए यार।